हेलो 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 वायु का पंखा मेरे ही शरीर को पवन डुलाता है। वरुण जल रूपी तरंग बनकर मेरे ही चरण धुलाता है। अगन मेरे महलों में प्रकाश पहुंचाने के लिए रोशन है। सूर्य अपनी हजार आंखों के साथ मेरे ही दर्शन को आता है। कुबेर मेरे अंकुश खजाने का एक छोटा सा चाबी बरदार है। काल मेरे ही इशारे पर नाचने वाला मेरा ही खिदमतकार है। शिव विष्णु और ब्रह्मा की सारी ताकतें हाथ बांध कर मेरे द्वार पर खड़ी रहती हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दासियों की तरह मेरे ही रंग महलों में पड़ी रहती हैं। जो मेरे हुक्म का बंदा नहीं वो जीने से बेजार है। देवताओं की पालना करने वाला मेरा ही अन्न भंडार है। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर बनाऊंगा मैं वैकुंठ नया अब आकाश के ऊपर। खरच गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने में। मेरा ही नाम गूंजेगा हरि मंदिर के कोने में। लगाकर कान सुन रावण, तेरा अब अंत आता है। तू अपने अभिमान से हुआ इतना मगरूर जाता है। ना कर अहंकार से इतना तू तिरस्कार विष्णु का। तेरे ही नाश को होता है अब अवतार विष्णु का। मेरे नाश को विष्णु का अवतार यानी कि एक हाथी का एक चींटी से युद्ध व्यवहार। विष्णु की हस्ती मेरे सामने एक भूंगे से ज्यादा औकात नहीं रखती। अगर उसने मेरी दुश्मनी का पीड़ा उठाया है तो मैंने भी देवताओं से अमर होने का
हाँ, अब मालूम हुआ कि विष्णु मेरी शानो शौकत, मेरे ऐश्वर्य, मेरे इकबाल, मेरे बाहुबल पर हसद करता है और इसलिए मेरी दुश्मनी का दम भरता है। आज से मैं विष्णु और उसके पक्षपातियों को चुन के मारूंगा और हर विष्णु उपासक का सर धड़ से उतारूंगा। दिग्विजय के वास्ते निकलूंगा मैं संसार में और का ध्वजा हर शिखर में, हर खार में दखल होगा मेरा हर दुनिया के कारोबार में। काट चालू गा झुकेगा सर न जाओ शरनार में। रोशनी फीकी पड़ेगी मेरी ताप से, अरे ताप उठेगी धरती भी मेरे रब ताप से। आज विष्णु भगवान की समाधि लगाए हुए बरसों व्यतीत हो गए। न जाने विधाता मेरे इस योग से क्यों विपरीत हो गए। अपने स्वामी के सिवा किससे कहूँ, कौन सुनेगा। क्या कोई इस मिथ्या संसार में ऐसा भी है जो मेरी दर्द भरी कहानी को सुनकर मेरी हमदर्दी का दम भरेगा। या तो पनी ग्रहण ही होगा मेरा भगवान से, या इसी धुन में कभी जाऊंगी अपनी जान से। या तो जोबन ये जवानी का जलेगा आग में, या जवानी बीत जाएगी इसी अनुराग में। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय विजय शादमानी इकबाल यावर है, दौलत पानी है, दबदबा दास है। तमाम राजाओं से कर वसूल कर लिया, जिसने सर उठाया उसे नीचा दिखाया। अब तमाम जमाने में मेरी टक्कर में आने वाला कोई नहीं। पृथ्वी, आकाश, पाताल सब मेरा पानी भरेंगे। देवता, दैत्य और कुबेर मेरी ही भक्ति करेंगे। हर कलम हरकत करेगी। अब मेरी तौसीफ में हर जुबा मसरूफ होगी। अब मेरी तारीफ में मेरी चौखट पर झुकेगा शीश हर इंसान का। द्वार पर होगा पहरा अब श्री भगवान का। विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। विष्णु देवाय नमः।
क्यों देवी, तू कौन है और इस निर्जन वन में वास करने का क्या कारण है? मैं एक बैरागन हूँ, बिरहन हूँ, जगत की ठुकराई और किस्मत की धकेली हूँ, और इस संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली बैठी हुई उसी के ध्यान में समय बिताती हूँ। परंतु ये तेरा हुस्न और जवानी इन जंगलों के गवाने के लायक नहीं। ये तेरी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तेरी जरदार हस्ती एक शाही घर के लायक है। यौवन का अछूता फूल है गुलजार के काबिल। जवानी का अमोलक रत्न है एक हार के काबिल। परंतु इस रतन, इस फूल का शुभ स्थान तो विष्णु भगवान की कंठमाला है। मेरा अंतःकरण उसी की अनदेखी सुंदर छटा का मतवाला है। मेरे पिता कर्दम ऋषि ने संकल्प किया था, या तो अपनी कन्या को विष्णु भगवान से ब्याहूंगा या जन्म भर कुंवारी रहने के लिए इसी संसार में छोड़ जाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, या तो अपने पिताजी के प्रण को निभाऊंगी या जन्म भर कुंवारी रह जाऊंगी। हरी भोली बाला, तू महज एक सुनी सुनाई हस्ती के पीछे पड़ रही है। देख, इस वक्त सारे संसार में मुझ जैसा कोई मालदार नहीं। ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि में मेरी बराबरी का कोई ताजदार नहीं। चल मेरे साथ चल, तुझे अपने दिल के मंदिर की देवी बनाऊंगा। इस किस्म की मूर्खता बेसुध है तेरे लिए। संपत्ति सुख मेरे यहाँ मौजूद है तेरे लिए। तेरी सेवा के लिए सब बांध दिया है, दास है। तेरे लायक की है जो चीजें वो सब मेरे पास है। तुम कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। मैं हंसनी होकर कंकर नहीं खा सकती। बुलबुल फूल को छोड़कर कांटों से दिल नहीं लगा सकती। वही पूजा, वही जब तक, वही है आसरा मुझको। अगर है रोग ये जीवन तो विष्णु है दवा मुझको। मैं उसकी प्रेम की चौसर पे सब कुछ हार बैठी हूँ। उसी को अब पति अपना मैं दिल में धार बैठी हूँ। तब तुझे मेरे रुतबे, मेरे ऐश्वर्य, मेरे इकबाल का कुछ भी ख्याल नहीं। आज बल भी रंग मेरा एक भी सानी नहीं। मुझसा कोई शूरदाता, धीर और ज्ञानी नहीं। मुझ में जो गुण है ना विष्णु में कभी पाएगी तू। ये जन्म खोकर के वृथा आखिर को पछताएगी तू। एक यह जन्म तो क्या, ऐसे हजारों जन्म लेकर भी अगर मेरे इष्ट देव मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यवती जानूंगी। देख सुंदरी, तुझे राहत के झूले में झुलाने के लिए मेरा ऐश्वर्य
तत्पर रहेगा। मेरा इकबाल तेरी इन सुंदर आंखों की रखवाली करेगा। लेकिन ऐश्वर्य और इकबाल ये तेरा वृथा गुमान है, और जो कुछ तेरे बस में है वे सब नाशवान है। अमलदारी और ताजदारी का वृथा अभिमान है। राजा थे कौन से न वो जिनका निशा मिटा, कोई न रह गया हर एक पीरो जवा मिटा। मौसम बहार का गया रंगे खिजा मिटा, जो फूल भी चमन में खिला बेगुमा मिटा। वो कौन है जो बच गया पंजे के काल से, इकबाल में है राज पोशीदा जमाल के। तू भूल करती है और विष्णु का हक फिजूल करती है। मैं ही तेरे लायक हूँ, मुझे विष्णु से कम मत जान और मेरा कहना मान। विष्णु से तेरा मुकाबला करना ऐसा है जैसा कांटे का कमल से। कहा चंदर कहा जर्रा, कहा हीरा कहा पत्थर, कहा भानु कहा दीपक, कहा मोती कहा कंकर। तेरे कब्जे में जो कुछ है उसी के घर से आता है। तूफानी वो लाफानी, तू भिक्षुक और वो दाता है। देख सुंदरी, अगर तू नहीं मानेगी तो तुझको अपनी प्रबल भुजाओं का जौहर दिखाऊंगा और जबरदस्ती अपनी रानी बनाने के लिए अपने निवास स्थान ले जाऊंगा। तेरा ये इरादा तो मृत्यु उपरांत भी पूरा नहीं हो सकता। इधर ना मुंह से निकलेगी उधर खंजर रवा होगा। मैं तेरी तब बनूंगी जब मेरा ना कुछ निशा होगा। है ताकत कौन सी जिससे मेरा प्रणनाश हो जाए। मुझे अपनी बना लेना मेरी जब लाश हो जाए। ओ पापी दूर हो जा। तूने पवित्र सती पर हाथ उठाया, समझ ले तेरा अंत अब नजदीक आया। मैं इस संसार को शक्ति सती तब की दिखा दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मिट कर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। महाराज जनक मिथिला में जन्म दोबारा पाऊंगी। सीता जी नाम कहाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। हेलो 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 निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
दया दृष्टि हो जाएगी, सूखी खेती लहराएगी। जब दया दृष्टि हो जाएगी, सूखी खेती लहराएगी। इस आस में जन ये पुकार रहे, इस आस में जन ये पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। माइक शुरू करो। हेलो हेलो। दिल में आराम बेआराम घबराता है, चैन किस वास्ते पहलू से उठा जाता है। दुख भरी कान में किसकी सदा आती है, वैन सुन सुनकर छाती भी फटी जाती है। जय हो देवताओं के स्वामी, भक्तों के सुखदायक, शरणागतों के रक्षक। ऐ भगवन तुम्हारी जय हो। ऐ पृथ्वी निर्भय हो जाइए, मुझे दीन और दुखी अधिक प्यारे हैं। प्रिय भक्तों के लिए मैंने अनेक अवतार धारे हैं। मैं अंतर्यामी रूप से सबके अंदर अग्नि की मानंद टिका हूं। अभिलाषा करने वाले भक्तों के प्रेम रूपी रगड़ करने से अग्नि के समान प्रकट होता हूं। मेरे प्यारों से जब कोई बुरा व्यवहार होता है, मेरे प्रेमी मेरे भक्तों पे जब अत्याचार होता है, तो मैं इनकी मदद के वास्ते तत्काल आता हूं। सजा जालिम को देकर जुल्म से इनको बचाता हूं। ऐ विश्व के स्वामी, आप संसार समुद्र के मथने को मिंद्राचल पर्वत के समान हैं। हर तरह से समर्थ, सुंदर और आनंद की खान है। मुझे निश्चय है कि जब जब धर्म का तिरस्कार होता है, तब आपका अवतार होता है। परंतु ऐ प्रभु, इससे बढ़कर क्या अत्याचार होता है। ब्राह्मण, योगी और मुनि लोग यज्ञ याग नहीं करने पाते। तिरस्कार वेद का होता है, घनमास वर्षा है बरसाते। गौ और उनके बछड़ों का बलिदान हर जगह होता है। देवी स्वरूप अबलाओं का अपमान हर जगह होता है। ऐ भूमि, भूमंडल का समाचार सुनकर मेरा मन व्याकुल हो गया और तुम्हारा यहाँ आना सफल हो गया। मत डरो मेरी प्यारी भूमि, मत डरो। अब तुम्हारे लिए मनुष्य वेश धारण करूंगा और संसार का शोक निवारण करूंगा। जुल्म की हद हो चुकी, दुष्टों का फंदा हो चुका। अब बहुत संसार में पापों का धंधा हो चुका। जुल्म और अन्याय का भरपूर बर्तन हो गया। जालिमों के रक्त का
प्यासा सुदर्शन हो गया। ए लक्ष्मीपति भगवान, आपने वेद शास्त्रों में भी कहा है कि जब जब धरती पर पाप आता है, सुधर्मियों के रक्त का एक दरिया बनकर चढ़ता है। ऋषि जन, गौ और ब्राह्मण पर जब अत्याचार होता है तो रक्षा के लिए प्रभु आपका अवतार होता है। हाँ भूमि, अब तुम्हारे उद्धार के लिए अपने सब अंशों सहित सूर्य वंश में जन्म लूंगा और धर्म की डूबती नैया को तार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बहुत सा तप किया है और मुझसे मुंह मांगा वरदान प्राप्त किया है। प्रतिज्ञा अनुसार उनकी पिछले जन्म की कामना पूर्ण करूंगा। दोनों दशरथ एवं कौशल्या के रूप में अवधपुरी में राजा एवं रानी उत्पन्न हुए हैं। आता हूँ अब मैं धर्म के उद्धार के लिए, सुख छोड़ता हूँ आज मैं संसार के लिए। आता हूँ अब मैं धर्म के उद्धार के लिए, सख्ती हर एक शौक से सर पर उठाऊंगा। सख्ती हर एक शौक से सर पर उठाऊंगा। भक्तों की भक्ति प्रेमियों के प्यार के लिए आता हूँ अब मैं धर्म के उद्धार के लिए। समझो समाप्त हो गई अब पाप की कथा। समझो समाप्त हो गई अब पाप की कथा। साधन करूंगा वेद के प्रचार के लिए। आता हूँ अब मैं धर्म के उद्धार के लिए, सुख छोड़ता हूँ आज मैं संसार के लिए। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा पाप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। जय हो भगवान, आपकी जय हो। हट जाओ। श्री महाराज, समय पाकर एक पुरानी शंका मिटाना चाहता हूँ।
और अपने मुखार बिन से अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। कहिए मंत्री जी, और बड़े आनंद के साथ। महाराज, संसार में खुशी रहे और खुशी से जीवन व्यतीत करने में क्या संदेह है। मंत्री जी, रंज खुशी, गर्मी सर्दी, बुराई और भलाई को एक साथ समझना और अपने मिजाज को बिगड़ने से रोके रखना, इन कामों को करने से इंसान को आनंद ही आनंद रहता है। हेलो। और इसी दौरान महाराजा जनक के दरबार में, हे नरदेव, हमारी फरियाद को श्रवण करो और दुखी प्रजा का दुख निवारण करो। प्रजा और दुखी, मेरी प्यारी प्रजा को दुख, मगर क्यों? प्रजा निर्धन है तो मेरे पाप लुटाने के लिए मां लक्ष्मी का अटल भंडार है। यदि प्रजा को दुश्मन का कोई दुख है तो उन्हें हराने के लिए मेरे पास तीरों तलवार है। यदि राज में कोई मर्ज फैल रहा है तो मेरे चतुर्वेद अपना जोहर दिखाने को तैयार है। यदि राज के हाकिमों की तरफ से मेरी प्रजा पर कुछ जुल्म हो रहा है तो उन्हें सजा दिलाने के लिए मेरे पास राजनीतियों के हथियार हैं। प्रजा के वास्ते ही मैं जगत में राज करता हूं। मैं करता हूं रियाया के लिए सब काज करता हूं। इसमें किसको संदेह है? मेरी हस्ती है सिर्फ लोगों के कल्याण को, प्रजा के सुख के लिए प्राण भी बलिदान को। हे नरदेव, हे नरेश, हमारी फरियाद को श्रवण करो और दुखी प्रजा का दुख निवारण करो। मंत्री जी, जी महाराज। फरियादियों को मेरे सम्मुख पेश करो। जैसी आज्ञा महाराज। हे नरेश, हे नरदेव, हमारी फरियाद को श्रवण करो। आपके आश्रित प्रजा बहुत दुखी है। प्रजा को मेरे आश्रित मत करो। मैं खुद प्रजा के आश्रित हूं। मैं प्रजा की इच्छा और कल्याण के लिए राज कर रहा हूं। मिला है राज राजा को, सर्व कल्याण करने को। मिला है जो हमें ये द्रव प्रजा को दान करने को। महाराज, ऐसे धर्मात्मा परम योगी राज ऋषि के राज में हम आनंद के साथ रहते हैं। इसलिए तो देवता भी जनकपुरी को स्वर्ग से बढ़कर मानते हैं। प्रजा के लोग हर कार्य में तुमको मान देते हैं, तुम्हारी चाहना करते हैं, तुम्ही पर जान देते हैं। परंतु मेरी प्रजा को क्या दुख है? कारण बताओ, इसका निवारण करने में ही मेरा सुख है। श्री महाराज, अब के बरस इंद्र देवता के कोप से धरती एक एक बूंद को तरस रही है। खेतों पर समय पर वर्षा होने की बजाय सूर्य की आग बरस रही है, जिससे गरीब किसानों को फाका कसी की नौबत आ गई है और अन्न न होने से
प्रजा रोटी के लिए चिल्ला रही है। विषकाल अगर पड़ जाएगा तो क्लेश से प्रजा जाएगी। धन दोष राज का बनने को किस जगह से दौलत आएगी। यदि राजकोष होगा खाली तो कैसे सेना पालन होगा। निर्बल होगी जब सेना तो कैसे उनका रक्षण होगा। शोकदायक कथा जरूर। मैंने कुछ ऐसा अशुभ कर्म किया है जिससे इंद्र देवता ने जल बरसाना छोड़ दिया है। बताओ मैं इस पाप का प्रायश्चित किस तरह से कर सकता हूँ। श्री महाराज, कहाँ आप और कहाँ पाप। क्या अमृत खंड से जहर टपक सकता है। क्या चंद्रमा के मुख से शीतल ताई की बजाय ताप छटक सकता है। यदि महाराज सृष्टि के लिए आप अपने शुभ हाथों से खेतों में चलकर सोने का हल चलाएं तो हो सकता है इंद्र देवता भी अपनी उदारता दिखलाएं और बादल सूखी धरती पर बरस कर नीर हो जाए। बरस कर घन अभी पृथ्वी के ऊपर नीर हो जाए। अभी मिट्टी किसानों के लिए अक्सीर हो जाए। प्रजाजन, यदि ऐसा करने से प्रजा का कुछ भला होता है तो मैं तैयार हूँ। नाजुक हाथों से मैं मिट्टी खोद सकता हूँ। कोमल कदमों से कोसों तक पैदल चल सकता हूँ। ताजशाही धारण करने वाले शीश पर मनोबोझ ढो सकता हूँ। प्रजा के हित के लिए मैं छोटे से छोटा भी कर्म कर सकता हूँ। प्रजा को सुख अगर मिलता है मेरे दुख उठाने से, मेरा उद्धार होता है इसी आशा बहाने से। चलिए श्री महाराज। हे सूर्य भगवान, अब तुम ही अपनी तेजस्वी किरणों द्वारा करो आज्ञा घनों को तुम खुश्क धरती पर बरस जाए। दया से आपके उजड़े हुए घर बार बस जाए। तुम्हारा हुक्म हो तो दूध सब विषकाल हो जाए। अभी पृथ्वी का दामन जर से माला माल हो जाए। और इस प्रकार महाराजा जनक अपनी प्रजा के हित के लिए हल चलाते हैं। जनक राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना, जनक राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना हाली। चलो सोने दात हल बनवाया, सोने दात हल बनवाया, चांदी की बन जाली, जनक राजा बना हाली, जनक राजा बना हाली। मेघों ने बूंदे बरसाई, मेघों ने बूंदे बरसाई, छाई घटा काली, जनक
राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना हाली। रिम झिम झिम बादल छाए, रिम झिम बादल छाए, छाई घटा काली, जनक राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना हाली। और इसी दौरान वो हल एक जगह अटक करके रुक जाता है। महाराजा जनक आदेश देते हैं कि देखिए किस कारण से हल रुका। मंत्री जी, देखिए ये हल कैसे अटका है। महाराज, यहाँ तो मटका है। और उस मटके में कन्या प्राप्त होती है। कितनी सुंदर मूरत है, देव बालों सी सूरत है। प्रजा की खुशी के साथ साथ आपके गमों की घड़ी का भी अंत आ गया। फलने फूलने के दिन आ गए। हेलो। परंतु मंत्री जी, इस कन्या का मटके में से प्रकट होने का क्या कारण है? कोई महान शक्ति आकाश से आई है या किसी ने मटके में डालकर धरती में दबाई है? श्री महाराज सुनिए, जब लंकापति रावण ने ऋषि मुनियों से रक्त कर वसूल किया तो ऋषियों ने श्राप दिया कि रक्त से उत्पन्न शक्ति ही तेरा सर्वनाश करेगी। रावण ने शत्रु भाव से इस घट को आपकी राजधानी में दबा दिया और किसी पुरानी अदावत का बदला लिया। परंतु महाराज, उसने कालवश अपने हाथों से अपनी हानि की है और ऋषियों के खून में कर्दम ऋषि की कन्या देवस्ती की आत्मा रावण से इंतकाम लेने को प्रकट हुई है। यह कन्या एक शक्ति है, बड़ी ही भाग्यशाली है। इसी के दम से सृष्टि की खुशहाली होने वाली है। यही सृष्टि का कारण है, इसी का सब पसारा है। इसी के वास्ते अब भगवान ने अवतार धारा है। जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। और इस तरह महाराजा जनक को पुत्री प्राप्त होती है। ये वही सीता है जो महाराजा जनक को प्राप्त हुई और जो रावण के विनाश का कारण बनी। जनक राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना हाली। एक हल चलाने के कारण प्रजा खुशहाल होती है और महाराज को पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। जनक राजा आप बना हाली, जनक राजा आप बना जनक राजा आप बना हाली। 10 रुपए नायरा नेजा भगवान राम जी के चरणों में अर्पित। भगवान इस बच्चे की लंबी आयु करें। मंत्री जी, राज नर्तकी को बुलाया जाए।
गाना बजाना तभी अच्छा लगता है जब मन स्थिर और चित्त शांत हो, मगर मेरी दशा तो उस अभागे बालक के समान है, तो दूसरों के हाथों में खिलौने देखकर अपने खाली हाथों पर अफसोस करता है। हसरत हमें मसरूर कर गई, इकबाल को तरसते जवानी गुजर गई। महाराज, रघुकुल ताज आज किस बात का विचार है? रघुकुल शोमनी तबीयत क्यों बेकरार है? आपकी गमगीन हालत देखकर सभा संबंधी हैरान है कि आज महाराज अधिराज सभा विस्तार में क्यों परेशान है। कृपया पूर्वक बतलाइए और हमारे मन का संदेह मिटाइए। गुरुजी, मैंने 3 विवाह किए, पर आशालता हरी न हुई। है चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। वो वृक्ष निरर्थक है वन में, जिस पर ना उत्पन्न फल होवे। शोभा पाता वो मेघ नहीं, एक बूंद न जिसमें जल होवे। बेशक हो जावे एक पुत्र, जो वंश बढ़ाने वाला हो। इस राज का भी अधिकारी हो और नाम चलाने वाला। गुरुजी, यूं तो ईश्वर की मेहरबानी है और आनंद से चलती राजधानी है, परंतु यौवन अवस्था जाती रही और संतान की लालसा जी और जिगर को सताती रही। गुरुदेव, जो घर बिना संतान है उसमें राज का सुख धूल के समान है। महाराज, अब मन में यही विचारा है कि इस राज को त्याग कर कहीं जंगल में चला जाऊं और अपना शरीर को ईश्वर भक्ति में लगाऊं। गुरुदेव, हिरण खेले न जिस वन में, वो वन सुनसान होता है। न बच्चा रोए जिस घर में, वो घर शमशान होता है। महाराज, चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए पुत्र कपूत कहीं, घर को शमशान बनाता है। राजन, व्यर्थ विचार है ये, बेटा कब नाम चलाता है। इन सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है।
गुरुजी वो बाग उजड़ जाए, जिसका ना कोई मालिक है। दशरथ औलाद से ही निकला, अब तक अयोध्या वाली है। बेशक आज मौत मेरी आए, और लुट जाए घर बार मेरा, शमशान नजर मुझे आता है, इन पुत्रों के दरबार में। महाराज, अगर ऐसा ही है तो संतान प्राप्ति के लिए शुभ कार्य कीजिए। तो क्या हमारे घरों में उजाला हो सकता है? हाँ महाराज, आप शीघ्र ही सिंह ऋषि जी को बुलाइए और पुत्र रेष्ट यत्न करवाइए। गुरुदेव, परंतु श्रृंगी ऋषि जी को समाधि को चलायमान करना बहुत ही कठिन है। महाराज, हर एक बीमारी का इलाज होता है, परंतु इस बीमारी का इलाज क्या है? महाराज, अपने राज्य के अच्छे और सुरीले कंठ वाले कलाकारों को भेजिए और श्री श्रीरंगेश ऋषि से अपने मनोरथ बोलिए। मंत्री जी, सुरीले कंठ वाली अप्सराओं को लेकर जाइए और श्रृंगी ऋषि को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी, जाइए, आदर और सम्मान के साथ ऋषि जी को लाइए। जो आज्ञा महाराज। हेलो हेलो हेलो। ऋषिवर, आपके चरणों में प्रणाम था। कल्याण हो राजन। कहिए महाराज, हमें किस प्रयोजन यहाँ पर बुलाया है? ऋषिवर, जैसे तो आपको तो पता ही है कि मेरे घर में संतान नहीं है। ऋषि जी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में बिसर ना हुआ। ऋषि जी उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में बिसर ना हुआ। मुझे रात दिन है जिगर मगर लगते जिगर।
मुनिवर, आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आप अगर मेरे घर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं तो हो सकता है आपके आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से मेरे घर में संतान सुख हो जाए। महाराज, आपने जो वृत्तांत सुनाया है वो हमने सब सुन लिया है। महाराज, इस तरह आहे न भरो और अति शीघ्र पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मुनिवर, हवन की सब सामग्री तैयार है, फकत सिर्फ आपका इंतजार है। तो चलिए महाराज। आइए गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्। ये क्या इसरार है? प्रभु प्रणाम। राजन, क्यों हैरान है, परेशान है? राजन, आप समझे कि मैं कौन हूं? हे राजन, मैंने तो केवल ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और आपके यज्ञ में शामिल हुआ। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। लीजिए राजन, इसमें मेरे द्वारा बनाई गई खीर है जिसकी तासीर बेनजीर है। ये बा औलाद को औलाद कर देती है। जो भी रानी खाएगी पुत्रवती कहलाएगी। जय हो, जय हो। सत्य वचन महाराज, मैं अभी जाता हूँ और रानियों को ये खीर खिलाता हूँ। बोले विष्णु भगवान की। कौशल्य, जाओ।
हेलो हेलो। शुभ दिन शुभ समय कैसा लगे, शुभ आज आया है मेरे घर में प्रभु ने ये खुशी का दिन दिखाया है। दे तू झपकती आँख के अंदर, तेरी कुदरत लाने का पाया मेरा लाल आंखों का आँखों का तारा प्राणों से प्यारा, आँखों का तारा प्राणों से प्यारा, जुग जुग जिए मेरा लाल रे, मेरी उमरिया लग जाए तुझको, मेरी उमरिया लग जाए तुझको, जीता रहे तो साल रे, आँखों का तारा प्राणों से प्यारा। मांगे खिलौना घोड़ा गाड़ी, जब के लगे तीजा साल रे, मेरी उमरिया लग जाए तुझको, मेरी उमरिया लग जाए तुझको, जीता रहे 100 साल रे, आँखों का तारा प्राणों से प्यारा। चौथे बरस खेले गुल्ली डंडा, माँ से पैसे मांगे रे, चौथे बरस खेले गुल्ली डंडा, माँ से पैसे मांगे रे, नटखट बेटा माँ को सताए, माँ पीछे बेटा के, पाठशाला में बाबू बनकर, पाठशाला में बाबू बनकर, जाए मेरा
तुझको मेरी उमरिया लग जाए तुझको। जीता रहे 100 साल रे आंखों का तारा, आंखों से प्यारा, आंखों का तारा, कानों से प्यारा। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। गुरुदेव, मंत्री जी से कहकर खजाने के खुलवा दिया जाए, गरीबों में दान धान दिया जाए, बहुत खुशी मनाई जाए।